हेलो दोस्तों। बहुत दिन के बाद आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि बहुत पहले ही हम एक वीडियो बना चुके थे इस पे अपना यूट्यूब चैनल पे, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड था। जैसे कि पहला था टैली प्राइम वगैरह, हम कुछ बताए थे। टैली प्राइम का कुछ चैप्टर था, लेजर कैसे बनाना है, और दूसरा में था कि कंपनी कैसे क्रिएट करना है। तो आज फिर से एक नई वीडियो में लेकर आ गए हैं आपको। तो आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि इस वर्ड में पीडीएफ वगैरह कैसे बनाया जाता है, या फिर पीडीएफ को कैसे सजाया जाता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी हो तो उसको कैसे हम कर सकते हैं, पेज कैसे बना सकते हैं, पेज रंगीन कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद इस वीडियो पे फिर से आए हैं, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, वर्ड पैड यानी कि एमएस वर्ड में जाना है। ठीक है, सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करिए। चलिए, सामने है, कर लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे तो बहुत सारा कुछ खुलेगा, हो सकता है कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये विंडो 7 नहीं है, ये है विंडो 11। तो इन विंडो 11 में न्यू वर्जन अपडेटेड है। तो जब अपडेटेड है तो अपडेटेड की तरह आएगा भी। तो सबसे पहले सेम चीज, प्रोसेस वही है, बस अपडेटेड है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ अपडेट किया होगा तो इसमें कुछ नया भी किया होगा और अच्छा भी किया होगा। तो इसमें ना पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा न्यू पेज कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन तो इतना सारा खुल गया, अब न्यू पेज कहाँ से स्टार्ट करें समझ में नहीं आ रहा है। हम पहले करेंगे क्या, कंट्रोल के साथ में हम एन को प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ में एन को प्रेस कर रहे हैं, चलिए। यस, कंट्रोल के साथ में एन को प्रेस किए, मेरा सारा चीज खुल गया। आपको ये देखना है कि कंट्रोल के साथ सिर्फ एन प्रेस किए, यानी कि कंट्रोल एन का मतलब है कि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया, यानी कि नया चीज खुल गया। अब देखिए, हमको तो एक पेज खोल के दे दिया है। अब हमको कुछ टाइप करना है, जैसे कहने का मतलब हमको पीडीएफ बनाना है। ठीक है, तो पीडीएफ बनाएंगे तो हम कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल इसमें कि कुछ लिखें और वो पीडीएफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस लिखने से पहले हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान भी रखना होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं सबसे पहले तो इसको, ये जो पेज है ये हमको मापा हुआ पेज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको पेज को मापना है। यहाँ स्केल तो लाना नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि पेज को कैसे करना है। तो पेज को करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि पेज A4 होना चाहिए। ठीक है, पेज क्या होना चाहिए, A4 होना चाहिए। तो पेज A4 होने के लिए हमको देखिए, पहले पहले देखिए होम पे थे, यानी कि वहां पे ऑप्शन देखना पड़ रहा है। ऑप्शन देखने भी पड़ेगा और देख रहे हैं भी। ऑप्शन होम है, फिर इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग्स है। तो इन सारे ऑप्शनों में हमको पहले ये कहाँ देखना पड़ेगा कि पेज हमको सेटअप, पहले तो सबसे पहले पेज सेटअप करना पड़ेगा, तभी तो लिख सकते हैं ना कुछ। तो चलिए, हम पेज सेटअप करने के लिए इस सारे ऑप्शन में हम पेज लेआउट में, यानी कि लेआउट लिखा हुआ इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। चलिए, कर दीजिए इस ऑप्शन पे क्लिक। चलिए, कर दिए हैं। यस, हो गया। अब देखना है हमको कि इस पेज पे क्लिक करने के बाद हमको A4 साइज अभी तक मिला क्या, नहीं मिला। तब हम क्या करेंगे, A4 साइज को लेने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। मार्जिन है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम्स है, पेज लाइन, पेज ब्रेक, यानी कि पेज को कहाँ पे तोड़ सकते हैं, कितना रख सकते हैं, कितना स्पेस दे सकते हैं इसको, ये सब सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे लाइन नंबर भी है, यानी कि पेज नंबर जो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा पेज सेटअप। चलिए, पेज सेटअप पर साइज पे क्लिक करते हैं, पेज का साइज है ये। अब देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तो हमको तो सबसे पहले कुछ देखना नहीं है, हमको पहले यही देखना है कि A4 कहाँ लिखा हुआ है। आपको दिख रहा है A4, चलिए A4 क्लिक करें। अब मेरा साइज जो है A4 में बदल चुका है। अब हमको यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, अब यहाँ पे चाहे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। तो पेज सेटअप मार्जिन वगैरह में तो हम ले ही लिए, यहाँ पे भी हम ले सकते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल पहले से था जो हमको पहले खुला हुआ था। अब हम लोग ओरिएंटेशन में क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जैसे हम लोग अपना कैमरा में फोटो खींचते हैं तो जब एडिट करना होता है तो हम उसको क्या देखते हैं कि दो ऑप्शन देता है, या तो पोर्ट्रेट में आप रखें या तो लैंडस्केप में रखें। पोर्ट्रेट यानी कि लंबा, और लैंडस्केप में यानी कि चौड़ा। तो हमको तो क्या रखना है, लंबा चौड़ा जो आपको समझ में आए वो रखिए। ऐसे तो हम यहाँ पे पोर्ट्रेट ही लिए हैं, यानी कि
सीधा। और देखिए आपको लैंडस्केप भी करके दिखा रहा है। लैंडस्केप कैसे हो रहा है, ये देखो पेज ना चौड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पेज को चौड़ा तभी करेंगे जब चौड़ाई वाले कुछ काम हो। अभी तो फिलहाल चौड़ा का कुछ काम नहीं, A4 साइज का काम है, बस A4 का कर लीजिए। फिर साइज का अभी तो देख ही लिया है। फिर कॉलम है, कॉलम में क्या दिख रहा है, कॉलम में ये दिख रहा है कि आप जैसे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे हम कुछ भी टाइप करके दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो इसको हम क्या कर लेंगे, साइज को अपना जो दे रहा है इसका साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, जो लिख रहा है ना फॉन्ट स्टाइल को बड़ा कर लेते हैं। चलिए हम ले रहे हैं थोड़ा सा, ये हो गया। अब हम जहाँ पे थे वहां पे पहले आ जा रहे हैं। अब देखिए यही तो कॉलम था ना मेरा, कॉलम में हम अभी आपको बोले कि चलिए कॉलम कैसे काम करेगा, तो पहले हम कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं। चलिए हम लिख दे रहे हैं कुछ भी। चलिए क्या लिख दे, सॉन्ग, SONG, सॉरी, सॉन्ग लिख दिए। अब हमको ये देखना है अगर कुछ भी और हमको थोड़ा सा और ज्यादा टाइप करना है, ठीक है। हम एक दो थोड़ा सा और टाइप कर लेते हैं। चलिए ये कर लिए। अब हमको ये करना है कि ये कॉलम कब काम करेगा, तो ये कॉलम कब काम करेगा, तो कॉलम में दिख रहा है क्या। अब ये कॉलम का कहने का मतलब है कि इसको ये कर रहा है कि अगर जो भी आप सारे चीज को लिखे हैं तो उसको कितना भाग में बांटेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 भाग, 2, 3, सॉरी 3 के बाद 4 नहीं है, लेफ्ट और फिर राइट है। तो हम इसको कहने का मतलब है कि आप इसको 2 भाग में भी बांट सकते हैं जितना भी सारा लिखा हुआ है, 3 भाग में भी बांट सकते हैं, या तो 1/3 भी बांट सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एक लेटर जो है पूरे इस साइड का होगा, और दूसरा लेटर जो दूसरे के एक के बाद जो भी लेटर बचेगा लेफ्ट लेफ्ट साइड यानी कि इस साइड में रहेगा, जस्ट इसका अपोजिट। हमको 2 भाग में पहले बांट के देख लेते हैं क्या होता है। गाइस देख लो, अब इधर के बाद उधर नहीं लिखना है। देखो जब हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो इधर के बाद इस वाले साइड में, उधर का साइड में नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम इसको 2 भाग में कर चुके हैं। अब 2 भाग में, ये 2 भाग में कर देंगे जब लास्ट होगा, यानी कि देखो हम लास्ट करके दिखा रहे हैं। तो लास्ट में कुछ भी अगर टाइप होगा तो एक पेज के बाद ये दूसरा जब ये खुलेगा, यानी कि जब ये लास्ट होगा तो ये तीसरे के बाद ऊपर से स्टार्ट हो जाए, यानी कि इस साइड में देखो हो रहा है। यस हो रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि हम 2 भाग में बांटे थे, ठीक है। अब 2 भाग में तो ये 2 भाग में बंटना स्टार्ट है ना। यस 2 भाग में बटा हुआ है। तो यानी कि हम जब पीडीएफ बनाते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम इसको 2 भाग में बांटे या 3 भाग में बांटे। जैसे हम लोग को कोई पीडीएफ मिलता है तो यहाँ पे दिखा क्वेश्चन रहता है तो 3 भाग में बांटा हुआ रहता है, यानी कि जिससे कि पेज बचे, यानी कि पैसा भी कम लगे और थोड़ा पेज में भी कोई दिक्कत ना हो, छोटा छोटा वर्ड लिखा हुआ रहता है। तो अब हमको यहाँ पे कॉलम में आकर के 2 भाग लिखा था, लेकिन अब हम 3 भाग करते हैं। तो देखो ये 3 भाग में भी कन्वर्ट हो गया, यानी कि हम 3 किए तो 3 हो गया, 2 किए तो 2 हो गया, और 1 भी करें तो 1 हो गया। और अभी लेफ्ट राइट वो बता रहा था तो लेफ्ट करके देखते हैं। तो हम क्या, यानी कि छोटा जो साइज है ये इधर का है, यानी कि लेफ्ट साइड है, और बड़ा वाला साइज जो है राइट साइड है। यानी कि कहने का मतलब 1/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि थोड़ा इधर है बाकी सारा का सारा उधर है। बस कॉलम में तो यही था। फिर कह रहा है कि पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का कहने का सबसे पहले तो हमको आपको ये बता दें कि ये जो हम स्टार्ट तो कर दिए हैं, आपको सिर्फ हम बता रहे थे यहाँ पे पेज को कैसे सेट होगा, लेकिन हम तो कुछ और नहीं बता रहे। बाकी एक बात बताते हैं, ये जो हम ना पहले होम होम बटन से चल रहा है, ठीक है। चलिए जो भी कुछ है पहले इसको हम चेंज कर रहे हैं, जैसे था पहले वैसे A4 के साइज में हम कर लेते हैं, ठीक है। यस A4 साइज हो गया मेरा। अब हम होम पे आ जाते हैं। सिर्फ हम वहाँ पे क्या करने गए थे, पेज को सेटअप करने गए थे, लेकिन बहुत कुछ आगे बता दिए। चलिए फिर से वापस वहीं पे आ गए जहाँ से स्टार्ट था। अब हमको ये देखना है कि चलो पहले सब कुछ इसको खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ हो गया ना लिखा हुआ तो अच्छा से समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसको खत्म कर दें। ये खत्म कर दिए। सबसे पहले हमको ये देखना है कि काम किसका किसका है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है BIU, अंडरलाइन है ये। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ये बॉडी, जो आपको दिख रहा है ये, इसमें क्या है, तो इसमें फॉन्ट का नाम है, यानी कि आप जो भी फॉन्ट लिखना चाह रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कुछ भी लिख लो। यस कुछ भी लिख लें, ठीक है। अब हम इसको चाहे कि कोई फॉन्ट में बदल देता, हम इसको क्या करना है कि हमको लगता है ना, जैसे हम अपना फोन में क्या करते हैं कि नहीं ये फॉन्ट में अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा फॉन्ट को यूज करें, यानी कि स्टाइल थोड़ा बदल दे, फॉन्ट स्टाइल जिसको बोल रहे हैं। तो हम इसको सिंपल से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट हो गया। अब इसको कुछ करेंगे नहीं, बस यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर दे रहे हैं, हो गया। तो ये देखिए ब्लू कलर का थोड़ा सा हो गया। अब हमको इसमें कुछ करना नहीं है, हमको इसमें कुछ करना नहीं है, बस करना कुछ है, ये जो दिख रहा है थोड़ा सा डायरेक्शन तीर के जैसा, बस इस पे क्लिक कर लेना, एक बार क्लिक कर दिए। अब कुछ नहीं करना है। अब जो अपना कीबोर्ड है, कीबोर्ड में देखिए हम कीबोर्ड दिखा रहे हैं, कीबोर्ड में अपना क्या करना है, ये जो आपको बटन दिख रहा है यानी कि ये वाला नीचे,
बस इसको क्या करना है कि नीचे को प्रेस करते जाना है। देखिए हम कर रहे हैं, एक बार किए, देखिए उधर देखिए, नीचे जैसे ही प्रेस किए तो ये इधर नीचे की ओर होने लगा। यस, हो रहा है ना, हो रहा है। अब इसी के जस्ट इसका ऊपर कर रहे हैं, यानी कि ऊपर, ये ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे अभी इधर से फिर से ऊपर होने लगे, यानी कि जितना हम नीचे आए थे उससे ही ऊपर चले जाएंगे। देखो जा रहा ना। तो बस कुछ नहीं है कि हम, मेरा फॉन्ट भी चेंज हो रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा ना। एक सेकंड, हम फॉन्ट को इधर ला रहे हैं, इधर ला लें, फिर से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक बार क्लिक, फिर ये बॉटम जो दिख रहा है बस। अब हमको देखो फिर से नीचे ला रहे हैं। ठीक है, देखो फॉन्ट को, फॉन्ट है ये जो सनी लिखा हुआ है, इसका स्टाइल बदलते जाएगा। बदला, बदला, यस बदल रहा है ना। अभी देखो ऊपर डार्क पूरा था, ये डार्क हो गया पूरा, नीचे थोड़ा सा था, थोड़ा सा हो गया, ये पूरा जैसे पहले रहता है वैसे है। फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, पूरा चेंज हो गया, फिर से चेंज, मतलब जैसे ही नीचे प्रेस करते जाएंगे ये चेंज होता जाएगा। यानी कि सिंपल है, ये फॉन्ट स्टाइल है, यानी कि कुछ भी हमको जैसे मन होगा वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा जो स्टाइल पसंद आएगा वो स्टाइल में हम लिख सकते हैं, बस इसका तो काम यही है। फिर इसका काम हो गया। फिर ये क्या है, 36 जो लिखा हुआ है, तो 36 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 36, 35 बहुत सारा नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो जो चीज हम लिखे हैं यानी कि टाइप किए हैं, तो उसको क्या करना है, तो जो भी चीज हमको टाइप किए हैं उसका साइज में बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बस यही करना है। तो हमको अभी 36 पे है ना, अभी चाहे तो हम इसको कम कर सकते हैं, ये ऐसे सिर्फ हम सेलेक्ट किए हुए हैं, इसके वजह से ये जल्दी जल्दी दिख रहा है। अब हम जैसे ही 9 पे करेंगे बढ़ेगा, 11 पे करेंगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि जितना हम जाएंगे उतना बढ़ेगा ये। देखो बढ़ रहा है ना, इसका काम यही है। इसका एक काम और है इधर, अब चाहे तो हम वहां से ना करके इधर से भी कर सकते हैं। बोल कैसे, तो ये हो रहा है, अभी हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ये देखिए, ये है जो ग्रेटर देन है, ये है जो स्मॉलर देन है, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई इंक्रीज यानी कि बढ़ना, और यहाँ पे डिक्रीज का मतलब होता है घटना। हम अभी इसको तो सेलेक्ट कर लिए हैं, अभी चाहे तो इसको क्लिक करके घटा भी सकते हैं। यस, घट रहा है ना, ये लिखा हुआ घट रहा है ना, बिल्कुल घट रहा है। अब हम चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसी से सिर्फ प्रेस करते जाना है। एक, ऐसे कर करके 16, 18, ऐसे करके सिर्फ एक एक उंगली से प्रेस कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। बस इसका काम यही था, यानी कि फॉन्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट को कैसे घटा सकते हैं। अब ये बी का क्या काम है, बी का यहाँ दिख रहा है ना, बी, अब जैसे ही बी पर क्लिक कर रहे हैं नीचे कुछ लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है बी से, यानी कि कंट्रोल प्लस बी, इसको भी कर सकते हैं, यानी शॉर्ट नेम है ये, कंट्रोल प्लस बी करें। कोई भी लेटर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी करेंगे, तो क्या करेगा, ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ ना कंट्रोल प्लस बी, तो ये हो जाएगा बोल्ड, यानी कि जो भी लिखा हुआ है इसमें गाढ़ा हो जाएगा। देखो हम कर रहे हैं, हो गया ना गाढ़ा, पतला हुआ, गाढ़ा हुआ। तब मेरा कहने का मतलब है कि हम चाहे तो सिर्फ कंट्रोल बी से ही कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करने का जरूरत नहीं पड़े, तब भी हम कर सकते हैं। फिर ये आई क्या है, तो आई ये ऐसे कंट्रोल बी हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये आई क्या है, तो आई का नीचे भी फिर से वहां पे दिया हुआ शॉर्ट फॉर्म, यानी इटैलिक, इटैलिक का मतलब सिंपल है, शॉर्ट में कंट्रोल प्लस आई, यानी कि अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इटैलिक कर देगा, यानी थोड़ा सा तिरछा कर देगा। जो भी आपका नाम है या कुछ भी पीडीएफ में या फिर कुछ भी लिख रहे हैं, तो इसको क्या कर देगा, ये तिरछा कर देगा, थोड़ा सा करेगा तिरछा। ये भी हो गया, चलो इसको अब सीधा कर देते हैं जैसे पहले था। हो गया सीधा, अब यहाँ से हट जाना। अब क्या करना, लेकिन एक बात ध्यान देना, ये हो कब रहा है, हो कब रहा है, जब हम इसको सेलेक्ट करके रखे हैं, यानी कि ये जो लेटर लिखा हुआ है SULNY, इसको हम सेलेक्ट किए हुए तभी ये हो रहा है, नहीं तो अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो कोई भी चीज को हम बोल्ड करना है, घटाना है, बढ़ाना है, साइज को अंडरलाइन करना है, कुछ भी करना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको ये जो हम लिखे हुए फॉन्ट को उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब सेलेक्ट करने के बाद तभी हम कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या अंडरलाइन। अब अंडरलाइन के बाद, अंडरलाइन के लिए हम कर रहे हैं, तो हम सेलेक्ट किया हुआ है, अब अंडरलाइन करना है, तो कैसे करना है, सेलेक्ट, एक बार अंडरलाइन पे क्लिक करना है, यस, हो गया ना अंडरलाइन, यहाँ पे हो गया। अब एक बार अगर अंडरलाइन किए तो इसको हम हटाना चाहेंगे, तो जैसे ही एक बार किए तो एक बार में हटा भी सकते हैं, दूसरा बार, पहला बार में किए, हो गया, अब फिर से इसी पर एक बार फिर से क्लिक कर दो, हट जाएगा ये। ठीक है, ये होगा। तीसरा, ये जो ABC लिख करके काटा हुआ है ये क्या है, तो ये है कि किसी भी चीज को लिखने के लिए जैसे दिखता है पीडीएफ में कुछ लिख करके काटा हुआ रहता है, यानी कि ये गलत है, तो काटा हुआ रहता है, बस इसको दिखाना है कि ये कटा हुआ है। तो जैसे मेरा सेलेक्ट हुआ है ना, अभी आपको बोले हैं कि जो भी चीज आपको बनाना है या फिर दिखाना है वो बिना सेलेक्ट के नहीं हो सकता, तो मेरा पहले ही एक ही बार सेलेक्ट कर लिए हैं, तभी से सेलेक्ट है। अब हमको इसको करना है ABC, वहां पे सिर्फ ऑप्शन के जैसा दिखा हुआ,
यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं, यस कट गया ना सनी को, कटा हुआ है ना। अब हम चाहें तो इसको फिर से वैसे ही कर सकते हैं, तो फिर से एक बार क्लिक कर दो उसी पे, खत्म हो गया ना। अब ये है क्या, ये है सब स्क्रिप्ट और ये है सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर देते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस तरह से इसको स्क्वायर देने का काम होता है। और नीचे जब देते हैं तो हम लोग नीचे टू लिखते हैं ना, जैसे कि वन लिख कर उसको लॉग इन करते हैं तो फिर टू लिखते हैं, या फिर वन ही लिखते हैं, या फिर कुछ और लिखते हैं। तो उसी के लिए ये एक्स नीचे का है और ये एक्स ऊपर का है स्क्वायर वाला, ठीक है ना, उसका काम होगा। तो चाहे तो कर भी सकते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा अभी फिलहाल, इसके लिए पर्सनल बताएंगे बाद में, ठीक है। इसका सिस्टम ही अलग है बताने के लिए। फिर अगला, ये तो बता ही चुके हैं, ये क्या है, ये भी दिख रहा है टेक्स्ट इफेक्ट, यानी कि कहने का मतलब है कि हम इसको सेलेक्ट, ये सनी सेलेक्ट है, इसको चाहे तो हम बदल सकते हैं, किस जिस भी कलर में हम रखें चाहे तो ये रख सकते हैं। ये देखिए जो भी कलर कर रहे हैं हो रहा है। यस, अब आपके ऊपर डिपेंड है ये कौन सा कलर करना चाह रहे हैं, या अगर हम ब्लैक रखेंगे ब्लैक होगा, ये ब्लू रखेंगे ब्लू होगा, रेड थोड़ा सा है तो रेड भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या बना, ये देखना है, ये क्या है देख ले रहा है, चार्ज केस, ये क्या है, ऐसा हम देखेंगे पता नहीं क्या है। चलिए छोड़िए। फिर ये क्या है, ये भी देख ले रहा है, फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट कलर यानी कि कलर का पूरा फॉन्ट ही चेंज कर देगा, देख लो। ब्लैक है ना, ब्लैक है, व्हाइट है तो व्हाइट तो दिखेगा नहीं क्योंकि पेपर ही व्हाइट है। फिर हम यहाँ पे पूरा बोल्ड कलर ले लेते हैं, यस, रेड, ब्लैक, सॉरी ब्लू, सब कुछ है मिला हुआ, जो आपको कलर चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आप अपने वीडियो में दिख रहा होगा ना कलर चेंज हो रहा है जो, ठीक है। फिर अपने हिसाब से कलर चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे है, अब देखो ये तो सिर्फ हम नाम लिखे थे ना, अब हम इसको नाम ना लिख करके हम कुछ लिखते हैं, तो क्या लिखें, हम लिखते हैं कि राम इज अ गुड बॉय, चलो कुछ लिख के दिखाते हैं ऑप्शन में, राम इज अ गुड बॉय, ये लिख लिए। अब इसको क्या करना है, हमको करना है सबसे पहले इसका अब अगला काम होगा, यानी कि अगला स्टॉप, ये पैराग्राफ में क्या है देख लेते हैं। पैराग्राफ में ये दिखा रहा है कि यानी कि नन पे क्लिक करते हैं यानी कुछ नहीं, इस पे क्लिक करते हैं तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि जब हम कुछ भी लिखते हैं तो उस पे क्या दिखता है, वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर, ऐसा करके होता है ना। तो बस ये सिर्फ एक लोगों की तरह दिखता है, लोगों की तरह कहने का मतलब है कि सिर्फ इसको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना ये पॉइंट के जैसा ब्लैक है, ये चाहे तो ये भी देख सकते हैं, सारा में यही आएगा अगर ये देंगे तो, फिर ये अगर दिए तो भी ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा सुंदर दिखने के लिए ये कर रहा है। फिर ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ था ना पीडीएफ में जो इंडिकेट किया हुआ था, बस वही इंडिकेट की तरह ही है ये, बुलेट लाइब्रेरी इसका नाम है, वहां पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। चाहे तो हम चलो एक कोई भी ले ही लेते हैं, चलो ये तो आप लोग देखे ही होंगे। दूसरा हम एक और लेते हैं, दूसरा में क्या करना है, या तो उसके जगह पे एक और भी है नंबरिंग, यानी कि हम जो लिखते हैं ना, चलिए हम आपको पहले लिख के दिखाते हैं, ठीक है। पहला तो लिखे राम इज ए गुड बॉय, दूसरा लिख रहे हैं, पहले तो जब दूसरा टाइप कर रहे थे, दूसरा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीता इज अ गुड गर्ल, ये भी लिख दिए हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, अब इसके नीचे हमको इसमें देखना है, ढूंढना है कि क्या करना है, नंबरिंग के लिए क्लिक करें। तो अब देख, हम नंबरिंग के लिए क्लिक कर रहे हैं तो यानी कि हम किस स्थान पे कैसे रख सकते हैं, वन टू थ्री इस तरह से रख सकते हैं, या इस तरह से, आपका पीडीएफ में होगा ना, हम लोग को पीडीएफ में यही तो होता है कि वन इस तरह से रखेंगे, या इस तरह से रखेंगे, या इस तरह से रखेंगे, इसी तरह जो जो भी फॉर्म में आपको रखना चाहते हैं, जैसे ए बी होता है, किसी किसी में ए बी सी छोटा वाला होता है, वन टू थ्री होता है, फिर डॉट होता है, फिर ऐसे करके आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं। चलिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये वाला लिख, ये मेरा फर्स्ट का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला लाइन है, ये जो आपको दिख रहा है ना पैराग्राफ में, ये क्या करता है, तो इसको हम सेलेक्ट करने के बाद हमको पता चलेगा इसका काम क्या है, सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इसका काम क्या है, ये वाला जो दिख रहा है आपको अलाइन लेफ्ट, यानी कि इसका मतलब है कि ये लेफ्ट की तरह रहेगा, क्लिक कर देते हैं, ये लेफ्ट की तरह पहले ही से था इसलिए इधर उधर ना हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है इस पे, यानी कि इसका बगल वाले बोल रहे हैं, बगल वाले पे क्लिक किए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी कि वहां पे लिखा हुआ है सेंटर, सेंटर का मतलब होता है ई, यानी शॉर्ट फॉर्म दिया है ई, कंट्रोल प्लस ई। सेंटर का मतलब है अगर कुछ भी इधर उधर लिखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि अगर मेरा लाइन से बाहर चल गया है और उसको हम सिलेक्ट करने के बाद जब हम इस पे क्लिक करते हैं
तो ये क्या बना देगा, यानी कि सेंटर पे लेके चल जाएगा। अब देखो ये बीच, ये जो हम क्लिक किया ना सेंटर, ये बीच में लेके अभी फिलहाल नहीं है, इस पे क्लिक करनी, ये सेंटर में लेके चल गया, ठीक है ना, यानी कि बीचों बीच में, ठीक है। जहां भी रहेगा ये, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके सारा फॉन्ट को ये बीच में ला के रख देगा। अब क्या करना, अब इधर वाला देखना है, थोड़ा सा इस पे क्लिक किए, थोड़ा सा इधर कर दिए, और एक और क्लिक किए तो ये और बीच में करेगा, यानी कि जिसका लाइन जिधर जिधर दिख रहा है आपको, ये देखिए इसका पूरा लाइन आपस में बराबर है, इसका थोड़ा बहुत इधर का साइड बराबर है, इधर का नहीं है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो इधर का बराबर दिख रहा है ना आपको, इधर का ये वाला बराबर दिख रहा है ना आपको, ये वाला ऊपर और नीचे बराबर दिख रहा है ना, इधर भी इसमें भी दिख रहा है। अब इसमें बराबर दिखेगा, इसमें दिख रहा है ना बराबर, फिर इधर इसमें बड़ा छोटा करके दिख रहा है, इसका लाइन भी बड़ा छोटा है, इसका यानी कि इस साइड वाला बराबर है और इस साइड वाला बराबर नहीं है, तो इस साइड वाला दिख रहा है ना आपको। बस इसमें तो यही है फिलहाल। तो चलिए, आज तो फिलहाल इतना ही है। अगला अगला चैप्टर में हम बताएंगे आपको कि पीडीएफ कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को में प्रॉब्लम होता है किसी को, तो पीडीएफ बनाने में, ये पीडीएफ कैसे बनाते हैं, पीडीएफ को कैसे हम कलर कर सकते हैं या फिर उसको फुलफिल कर सकते हैं, एक दूसरे को भेजना होता है बना करके, जैसे कुछ लिखना है पीडीएफ में हमको, बायोडाटा कैसे लिख सकते हैं, फिर और कुछ भी अगर किसी चीज का प्रॉब्लम हो, तो वो अगला नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तो सबसे पहले लास्ट में तो आप यही कहेंगे कि अगर ये वीडियो अच्छा ही लगेगा तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, कमेंट और प्लस में एक शेयर लगा दीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो, और फिर नहीं लगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तो बनेगा। तो सभी को धन्यवाद।